Good morning, students. Today we will start the chapter Magnetic Properties of Transition Metal Complexes. We will start the second unit of Inorganic Chemistry of BSc 5th Sem. In the previous unit, we have studied about the transition metal complexes. You know what are the transition metal complexes. As we have discussed, जो transition metal complexes है, they have unpaired d electrons, and because of this, they show magnetic behavior. The magnetic behavior helps us understanding the bonding and stereochemical problems in transition metal complexes. You know, जो low spin complexes और high spin complexes हैं, they can be distinguished on the basis of magnetic properties. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम ये बोलते हैं जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक. द पैरामैग्नेटिक करेक्टर यू नो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज टीनी मैग्नेट. क्यों बिहेव करती टीनी मैग्नेट की तरह? बिकॉज ऑफ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस. जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, इसकी वजह से दे बिहेव एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिहेव एज टीनी मैग्नेट. जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अराइज होती है वो कैंसिल कर देती है एक दूसरे की. भाई एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक कहाँ पे है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट कर देती है. और उसकी वजह से जब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. बट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब इनको अगर हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अलाइन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे अलाइन पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. पैरेलल टू जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उसके पैरेलल अलाइन हो जाते हैं और बिहेव करते हैं एज दे आर मैग्नेटाइज्ड. दे बिहेव एज मैग्नेट. तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ magnetic behavior shown by transition metal complexes. First one is the mainly two type. Otherwise we have studied about ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism, but first we will discuss about only paramagnetic substances and the diamagnetic substances. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, और जो कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी को उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिज्म क्या होती है? द सब्सटेंसेस विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड. और आपको पता है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी की सभी के अंदर किसी की भी अगर हम बात करें, सपोज वी विल डिस्कस अबाउट लिथियम, तो इट इज़ 1s2 2s1. तो कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिज्म, तो इट इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो हर एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विल शो डायमैग्नेटिज्म. नाउ second type of magnetic behavior shown by transition metal complexes is paramagnetism, and these substances are called paramagnetic substances. Paramagnetic substances, diamagnetic, paired electron and repelled by magnetic field, and paramagnetic substances which have at least one unpaired electron and attracted by magnetic field. जो हम बाहर से magnetic field अप्लाई करते हैं, attracted by magnetic field. Okay. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म. आपको पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे मोस्टली पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मोस्ट ऑफ देम पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक. अब
आगे डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म आया कहाँ से। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज़ अराइज बाय ओरिजिन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से पैरामैग्नेटिज्म आया कहाँ से। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की, इट अराइज फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फ्रॉम प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आपको पता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज of any substance arise because of electron and the proton. But you know, जो प्रोटॉन का मास है इट इज़ 1850 टाइम्स हायर देन द इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक बिहेवियर में, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियॉन्स का एज मैग्नेटिक बिहेवियर, इट कैन बी नेगलेक्टेड। तो मेनली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे निकाला जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर दो तरह के मोशन होते हैं, दो तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। फर्स्ट, एक तो इलेक्ट्रॉन है, वो क्योंकि खुद चार्ज स्पीशीज़ है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, वो अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है उसको हम बोलते हैं अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ड्यू टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीशीज़ है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, तो ये अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे हमारी अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमती है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मूवमेंट पे ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। व्हाट इज़ ऑर्बिटल मोशन? जैसे हमारी अर्थ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन में रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, लाइक इन ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर। जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड एनर्जी शेल, उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज दे मूव इन ए क्लोज्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का, इट इज ड्यू टू द सम ऑफ टू मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। Magnetic movement of a substance. Magnetic movement of a substance is generally expressed in terms of Bohr magneton. इसकी यूनिट क्या होती है? BM, जिसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। मैग्नेटिक मूवमेंट इट इज सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर इसको हम फॉर्मूले से काउंट करें तो इट इज EH/4πmc, where H is the Planck's constant, C is the velocity of light, E is the charge of electron, and what is m? M is the mass of electron. E charge, M mass, H Planck's constant, and C is the velocity of light. तो अगर हम इसको सभी की वैल्यूज पुट कर लें तो इट कम्स आउट 9.274 इंटू 10⁻⁻21 अर्ज पर गोज, और इसको हम इक्वल रखते हैं इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटॉन। तो व्हाट इज 1 बोहर मैग्नेटॉन? इफ इट इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू EH/4πmc। द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं? फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज काउंट बाय G(S)(S+1). व्हाट इज S? S इज द स्पिन क्वांटम नंबर, S इज द स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1/2। ओके, एंड व्हाट इज G? G इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज G, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। G इज इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम एक नाम और देते हैं, लैंडे फैक्टर भी बोल देते हैं हम इसको।
length vector. What is G? Gyromagnetic ratio. It is the ratio of magnetic moment to angular momentum and it is also known as length vector. Free ion के लिए, for a free ion, the value of G is 2.0023 और इसको हम अप्रॉक्स जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको हम 2 रख देते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी सब्सटेंस का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले में आपको स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करनी है, जी को 2 पुट करना है एंड यू कैन फाइंड आउट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए करना है हमें सपोज फॉर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दैट सब्सटेंस हैविंग ओनली सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2, ओके। एस फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन 1/2 प्लस 1 2, ये क्या आ गया हमारे पास, कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू 3/2, तो हमारे पास कितना आ गया, इट्स अप्रॉक्स √3 दैट इज 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। अगर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस क्या होगा इसमें, एस विल बी द सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स, एस विल बी द सम ऑफ स्पिन क्वांटम